आप देख रहे हैं देश का सवाल और मैं हूं आपके साथ राकेश टंडन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कब क्या करें, कब क्या कह जाएं, कोई नहीं जान सकता। नीतीश बाबू कई बार विवादों में रहे हैं, लेकिन इस बार नीतीश कुमार ने सारी हदें पार कर दी, वो भी एक के बाद एक। पहले विधानसभा में बेशर्मी से बयान दिया, फिर विधान परिषद में सफाई देते हुए पहले वाले बयान से भी ज्यादा घटिया बोल गए। इसके बाद तो पूरे देश में बिल्कुल घमासान मच गया। पति पत्नी को लेकर दिए गए बयान को लेकर बीजेपी ने भी मोर्चा खोल दिया। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने नीतीश को खरी खरी सुनाई। हालांकि नीतीश कुमार को अपने बयान पर शर्मिंदगी महसूस हुई तो उन्होंने माफी भी मांग ली। लेकिन सवाल यह है, क्या नीतीश कुमार की माफी काफी है? और एक ही बयान अगर 2 बार दिया जाए तो क्या इसे फिसली हुई जुबान कहेंगे? आखिरकार नीतीश कुमार जो खुद को प्रधानमंत्री पद का दावेदार मानते हैं, उनका महिलाओं को लेकर बयान क्या समझाता है? इन सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले नीतीश की बेशर्मी और माफी सुनिए, फिर नीतीश की घेराबंदी कैसे हुई ये भी आपको दिखाते हैं। जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा, ठीक है, उसको बाहर कर दो। करता तो है, तो उसी में आप समझ लीजिए संख्या घट रही है। के बाद हमको जो फीलिंग हुई, जिसको कहते हैं यूरेका की भावना आई, बड़ी खुशी हुई हमको कि भाई तो बड़ा अच्छा है। इसलिए अब सबको अगर पढ़वाएंगे तभी ना इसका होगा। अगर लड़की पढ़ जाएगी तो जानते हैं लड़का और लड़की का जो होता है शादी, तो लड़कवा तो रोज लड़कियां के साथ रतवा में सुतवे न करता है, तो रतवा में सुतता है तो उसी में रहता। अब उसी समय लड़की जो है कहती है कि ठीक है रात में करो, लेकिन अब तो बहरवा निकाल के बाहर फेंक दो। अरे सुनिए, तो यही करके सुना, लड़की सब अब सबको समझा रही है। जरा जान लीजिए, लड़की सबको समझाती है कि अपने पति को ठीक है बैठिए ना, फिर अरे हम सबको याद के लिए करा रहे हैं। वापिस करता हूं इन सब बातों का। अगर इसको हमने यूं ही कुछ बात कहा और उसको ले करके इतनी निंदा हो रही है, तो मैं भाई देखिए, अगर मेरी कोई बात कहना गलत था तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूं। इसको हम वापिस करते हैं, और अगर मेरे किसी बात से कोई इसकी निंदा कर रहा है तो भाई हम वापिस करके और निंदा हम अपने कर लेते हैं, माफी मांगते हैं। और अगर कोई मेरी निंदा करता रहता है और कोई भी बात करता है, उसको लगता है कि बड़ा गलत। इंडिया अलायंस के नेता ने विधानसभा के अंदर, जिस सभा में माताएं बहनें भी मौजूद थी, कोई कल्पना नहीं कर सकता है ऐसी भाषा में बद्दी बातें की। कोई शर्म नहीं है उनको। इतना ही नहीं, इंडिया अलायंस का एक भी नेता माताओं बहनों के इतने भयंकर अपमान के खिलाफ एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। जो माताओं बहनों के प्रति ये दृष्टिकोण रखते हैं, वो कभी आपका भला कर सकते हैं? माताएं बहनें, वे आपका भला कर सकते हैं? पूरी ताकत से बताइए, कर सकते हैं? वो आपकी इज्जत बचा सकते हैं? वो आपका सम्मान कर सकते हैं? वो आपका गौरव कर सकते हैं? कैसा दुर्भाग्य आया है देश का। ऐसा बात मुंह से कर गया, गलती से कर गया, इसके लिए माफी मांगे। चलने देना चाहिए। माफी मांगे हैं उनका, बाद में पछतावा आया कि कैसे गलती से कर। तो ये तो भाजपा वाले बात का पता ना। विधानसभा जो होती है एक बड़ी सेक्रेट जगह होती है। वो एक आम रोड पर बैठकर या किसी घर की 4 दीवार में बैठकर गुफ्तगू करने की जगह नहीं है। वो उसका एक मुकाम होता है, उसका एक इकबाल होता है।
और वो एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वजीर आला हैं, और वहाँ पर वो इस तरीके से, जिस तरीके से उन्होंने कहा है, बिल्कुल ही एक वल्गर किस्म की लैंग्वेज थी। उसको वो कह सकते थे कि जब जितनी महिला ज़्यादा पढ़ेंगी वो अपनी औलाद को कब पैदा करना वो तय करेंगे, मगर बजाय उसके इस तरह से बिल्कुल ही एक वल्गर तरीके से उन्होंने जिस तरीके से उसको डिस्क्राइब किया है अपने एक्शन से, अपनी अल्फाज से, ये बिल्कुल ही सही नहीं है। भाई कम से कम आप इस बात का तो लिहाज रखिए कि आप कहाँ पर खड़े होकर बोल रहे हैं। वो बिहार की विधानसभा है, वो कोई सिनेमा थिएटर नहीं है कि लोग वहाँ पर कोई पिक्चर देखने आ रहे हैं जिसमें सर्टिफिकेट अडल्ट दिया गया है। हम अपने पैनल पर चले, लेकिन उससे पहले देश का सवाल क्या है आज देश का सवाल है, महिलाओं पर नीतीश का बयान क्या माफी बहुत काफी है? विधानसभा में बयान के बाद क्या किसी ने नीतीश को टोका नहीं? विधानसभा में कहा, विधान परिषद में दोहराया, ये महज क्या इत्तेफाक है? विधानसभा में गलती की तो विधान परिषद में माफी क्यों नहीं मांगी? नीतीश के बयान से इंडिया गठबंधन की छवि को क्या नुकसान पहुंचा है? इन्हीं सब मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा के लिए निगहत अब्बास, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जुड़ रही हैं। संतोष कुशवाहा, नेता जेडीयू की तरफ से हमारे साथ हैं। डॉक्टर सांत्वना श्रीकांत, सामाजिक कार्यकर्ता हमसे जुड़ी हुई हैं। धारणा झा, सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ हैं। नेहा रस्तोगी, वकील हमारे साथ हैं। मान्या अदलखा, सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ हैं। और प्रियंका टंडन, सामाजिक कार्यकर्ता हमसे जुड़ी हुई है। आज कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन हो और जो बयान है उस पर कोई बहस नहीं हो सकती। और मुझे लगता नहीं कि नीतीश कुमार के बयान को कोई डिफेंड करेगा, कोई नहीं कर रहा। उनकी पार्टी वाले भी हो सकता है बैठे तो कह दे नहीं साहब गलत, लेकिन ये सवाल उठता है कि ये बयान क्यों दिया गया? एक सीजन पॉलिटिशियन सुशासन बाबू के नाम से जिसको लोग जानते हैं, वो इस तरीके का बयान दे रहा है। तरीका भी नहीं कि आप कहीं नहीं, स्लिप ऑफ टंग थी, ऐसा कुछ नहीं। जो बयान दिया वो बिल्कुल शर्मसार कर देने वाला है। तो आज कोई डिबेट नहीं होगी, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा मुझे लगता है इस पूरे 7 लोगों के पैनल में जो नीतीश कुमार को डिफेंड करेगा। आज महिलाएं अपनी बात रखेंगी और राजनीतिक नीतीश बाबू को सोचने पर मजबूर करेंगी कि आखिर उन्होंने क्या कहा। निकट जी, आपसे शुरू करता हूं, क्यों दिया गया है बयान? मैं ये नहीं कहूंगा कि साहब पहले भी कई सारे बयान आए हैं महिलाओं को लेकर जो डिमीन करते हैं, लेकिन आज का जो बयान है वो बिल्कुल आप समझिए जो मर्यादाएं हैं उसको आपने बिल्कुल तार तार कर दिया। और विधानसभा, विधान परिषद में आप ये बयान दे रहे हैं। निगहत अब्बास जी, बिल्कुल सही रजत भाई, मैं वही कह रही हूँ कि आज नीतीश कुमार ने जो एक प्रदेश के बहुत बड़े मुख्यमंत्री हैं, और ऐसा नहीं है कि नए नवेले मुख्यमंत्री हैं, ये कई सालों से, कई अरसे से, कई दशकों से राजनीति करते आए हैं और ये तो दावा भी करते आए हैं कि हमारे प्रदेश में तो महिलाओं की स्थिति बेहतर हो गई है। पर ये जो आज इन्होंने काल्पनिक चतुराई अपनी दिखाई है, जिस पर इनके हाउस में बैठे सभी विधायक ठहाके मार मार के हंस रहे थे, ये सोचने वाली बात है कि इतनी अभद्र टिप्पणी, इतनी अश्लील बात, इतनी भद्दी बात करने वाले इन लोगों पर हंस कैसे सकता है कोई? पहली बात। दूसरी बात ये कि अब मैं ये भी पूछना चाहती हूँ कि उसी विधानसभा में 29 महिलाएं हैं रजत बाबू, 29 महिलाएं कैसे अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगी जब उनके ऊपर उनकी यौन को लेकर और उनकी एक सेक्सुअल बात को लेकर हंसी मजाक और चुटकुले उड़ाए जाएंगे? ये कहीं ना कहीं अपने आप को शर्मसार कर देने वाली बात है, संवैधानिक पद को शर्मसार कर देने वाली बात है। ये एक ऐसी बात है जो सुनते हुए, अभी आपने इससे पहले स्टोरी चलाई थी और मैं सुन रही थी, मुझे सुनते हुए भी अजीब लग रहा था, मन कर रहा था ईयरफोन्स निकाल के साइड में रख दूं। क्योंकि आज जब ये डिबेट्स, कई बार होता है डिबेट्स एक यूथ भी देखता है, स्कूल के बच्चे, कॉलेजेस के बच्चे देखते हो, जब वो ये देखेंगे कि बिहार के मुख्यमंत्री ने इस प्रकार की टिप्पणी करी है तो मुझे लगता है वो खुद घर में बैठे हुए शर्मसार हो जाएंगे। जैसे कि आज मैं मानना पड़ेगा ओवैसी जी की बात से भी बिल्कुल राबता रखती हूँ कि ये कोई ऐसा तो है नहीं अडल्ट मूवी में अडल्ट दे दिया हो इसको सर्टिफिकेट और वहां पर आप नहीं बोल सकते। वो हाउस है, वो विधानसभा है, वो पूजनीय है। वहां जब कोई व्यक्ति जाता है, अपना काम के लिए जाता है, लोगों की सेवा भावना से जाता है, लोगों के मुद्दे उठाने जाते हैं, तो इस प्रकार की अभद्र बातें करना और उसको विस्तार से बताना कि किस प्रकार को किस तरह किया जाता है, हाथ से अश्लील इशारे करना, ये मुझे आश्चर्य हो रहा है कि किस प्रकार नीतीश जी इस बात के ऊपर चर्चा भी करेंगे। और सबसे बड़ी बात, तेजस्वी यादव इस पर हंसते हैं, राबड़ी देवी ये कह देती हैं कि वो तो गलती से कर दी। मुझे बताइए क्या स्लिप ऑफ टंग इतने विस्तार में हो जाती है? ये छोड़ दीजिए, स्लिप ऑफ टंग नहीं, निकट आ रहा हूं आपके पास। हमारे साथ मान्या अदलखा, एस्ट्रोलॉजर भी जुड़ी हुई है।
माने अब क्या आपने नीतीश कुमार का बयान सुना? हालांकि मैं कहूंगा मत सुनिएगा, और सुना है तो भूल जाइएगा, सुनने लायक भी नहीं है वो बयान। जी मैंने बिल्कुल सुनने लायक बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस तरीके की वाहियात बात करना, और वो भी ऐसी जगह पर जिसे एक मंदिर माना जाता है। विधानसभा में इस तरीके की बात हुई है जहां 29 लेडीज भी हैं, ठीक है। क्या ये देश चलाएंगे और क्या ये अपनी खुद की स्टेट चलाएंगे? मैं तो कहती हूँ बिहारी बाबू जाइए, पहले दोबारा स्कूल जाइए और सीख के आइए कि किस तरीके से लेडीज से बात की जाती है, किस तरीके से इस चीज को प्रेजेंट किया जाता है। बात इस टॉपिक की नहीं है, बात है कि आपने इस तरीकों के किस तरीके से आपने उसको प्रेजेंट किया है, कैसे शब्दों का जो है आपने इस्तेमाल किया है, जो बहुत ही ज्यादा शर्मसार होने वाली बात है। ये हमारे लिए नहीं, विमेंस के लिए नहीं, आपके लिए है। आपको शर्मसार होना चाहिए जो आप इस तरीके की बातें कर रहे हैं। ठीक है, आ रहा हूं। हमारे साथ नेहा रस्तोगी पेशे से वकील है, लेकिन आज वकालत का कोई मामला नहीं है, आज मामला है इन टिप्पणियों का। और मैं कहता हूं थोड़ी देर के लिए टिप्पणी छोड़ दी, नीतीश बाबू ने टिप्पणी दी है, बिल्कुल गलत है, माफी मांगी है, अब आप लोग को तय करना है कि माफ करना है कि नहीं करना। क्या जो माइंडसेट है अभी भी सोसाइटी में, मुख्यमंत्री की बात कर रहा हूं, नीतीश बाबू, और लोगों तो छोड़ दीजिए, आम आदमी की तो आप बात ही मत कहिए, क्या सोसाइटी का माइंडसेट अभी भी महिलाओं को लेकर चेंज नहीं हुआ है? क्या उसी नजरिए से लोग देखते हैं जिस नजरिए से आज से 25 साल पहले देखते थे? लाख सोशल मीडिया ले आइए, लाख आप हर जगह एयरफोर्स में ले लीजिए, फाइटर पायलट्स बना दीजिए, आईपीएस बना लीजिए, आईएएस बना लीजिए, राष्ट्रपति भी बना लीजिए, लेकिन क्या वो माइंडसेट महिलाओं को लेकर जो है सोसाइटी का, क्या वो चेंज नहीं हुआ है? नेहा रस्तोगी। देखिए, ये चाह कर ना चाह कर हमारे देश में दो ऐसे जोकर आ चुके हैं जो एक्चुअली बहुत ही लाफेबल है। पहला तो एक अरविंद केजरीवाल जी जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है, और दूसरे है नीतीश कुमार जी जो इतने पुराने, कहा जाता है कि बुजुर्ग होने के नाते भी एक एज के बाद भी आपके बोलने में सहजता आता है, ठीक है। अगर वो विधानसभा में ऐसा लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं तो पता नहीं वो घर पे अपनी माँ, बेटी, अपनी बहन के साथ कैसा लैंग्वेज यूज़ करते होंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस थिंग, व्हाट आई रियली वांट टू से, जो माइंडसेट की आप बात कर रहे हो, एक्चुअली बहुत ही अफसोसजनक है। हमारी देश की प्रेसिडेंट महिला है, हम लड़कियां सिर्फ ऑब्जेक्टिव नहीं है, हमें सिर्फ एक पुरुष सेक्स के लिए ही यूज़ नहीं किया जाता है। ये हमारा शरीर है, वी आर डूइंग गुड, हम प्रोफेशनली भी बहुत स्ट्रांग है और समाज के लिए भी बहुत अच्छा और बहुत स्ट्रांगली अच्छा कर रहे हैं। बट ऐसे लोग हमारे समाज में, मुझे एक्चुअली वो 6 करोड़ महिलाएं जो बिहार में उपस्थित है उनके लिए मुझे अफसोस हो रहा है कि जहाँ का मुख्यमंत्री का ऐसा सोच है तो वहाँ पर ऑफकोर्स क्राइम रेट तो बढ़ना ही, वहाँ के बाकी लोगों का माइंडसेट तो इससे भी बद से बद्दा होगा। जो आपको विधानसभा में ऐसे अश्लील शब्द, ऐसा अश्लील पोस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन बना सकता है, तो पता नहीं बाहर ये क्या करते हो, और महिलाओं के लिए इनकी नज़र में, इनके दिमाग में क्या इज्जत होगा। तो ये बहुत ही शर्मनाक है। ऊपर से अभी दिवाली का त्योहार है। सांत्वना श्रीकांत जी भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट। डॉक्टर सांत्वना, कई सारे ऐसे केसेस आए होंगे, टिप्पणी के भी बहुत सारे केसेस आते हैं, ईव टीजिंग, कई सारे केसेस आते होंगे जो डे टू डे लाइफ में आते हैं, ऐसे लाखों केसेस हैं जो देश भर में आते हैं। अब एक बयान मुख्यमंत्री दे रहे हैं, ऐसा नहीं पहली बार, 4 बार 5 बार के मुख्यमंत्री हैं, रेल मिनिस्टर रहे हुए हैं, 40-45 साल से राजनीति कर रहे हैं नीतीश बाबू। और देश में आप किसी से पूछिए नीतीश कुमार, तो कोई ये नहीं कहेगा साहब हम नहीं जानते। प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, विपक्ष की अगुवाई भी करना चाहते हैं। इस बयान को आप कैसे लेती हैं? ये जो बयान दिया उन्होंने, हालांकि कई जगह आर्टिकल्स था कि ही वाज स्पीकिंग ऑन सेक्सुअल एजुकेशन, तो क्या सेक्सुअल एजुकेशन समझाने के लिए जिन शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया, क्या वो वाजिब था? रजत जी, सबसे पहले मैं ये आपकी प्रश्न से ये कहना चाहूंगी कि सेक्सुअल एजुकेशन और पॉर्न स्टोरी में बहुत डिफरेंस है। एक एजुकेशन है और जो वो बात कर रहे थे वो एक तरीके से पॉर्न कमेंट्री कर रहे थे। ये निहाती घटिया सोच है इनकी। जितनी ओछी से ओछी बात उन्होंने, और बार बार इतनी हंसी के साथ वो कह रहे थे और आसपास के लोग बहुत प्यार से उसको सुन रहे थे और अप्रिशिएट कर रहे थे। तो ये लोकतंत्र के मंदिर में ऐसी बात कही जा रही थी, ना कि ये ईव टीजिंग का मामला है। ये इससे कहीं ज्यादा निंदनीय और खतरनाक मामला है। ये सिर्फ और ये एक मुख्यमंत्री कह रहे हैं जो कि प्रधानमंत्री के पद के दावेदार अपने आप को बताते हैं या उनके सहयोगी बताते हैं, तो ये बहुत ही घटिया मानसिकता का परिचय दे रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ प्रियंका टंडन भी है, सोशल एक्टिविस्ट।
प्रियंका, माफी उन्होंने मांगी, हालांकि विधानसभा विधान परिषद दोनों जगह उन्होंने बयान अपने रिपीट किए और भद्दा बयान दिया, लेकिन उसके बाद बाहर आकर माफी मांगी। उन्होंने कहा मैं अपनी स्वयं की निंदा करता हूं और किसी को हर्ट किया है तो मैं उसके लिए माफी मांगता हूं। अब साहब सूबे के मुख्यमंत्री भी हैं बिहार, उत्तर प्रदेश के बाद सबसे बड़ा सूबा अगर कोई है तो बिहार ही है। क्या इस माफी से आप लोग संतुष्ट हैं? क्या जो महिलाएं मेरे साथ जो बैठी, मैं ओवरऑल बात नहीं कर सकता 6 करोड़ 8 करोड़ 10 करोड़ आधी आबादी की, लेकिन अगर एक सैंपल साइज में 6 लोगों का ले रहा हूं, आप लोगों ने सुना नीतीश बाबू ने क्या कहा, उसके बाद माफी मांगी, निंदा की बात कही, क्या आप उससे संतुष्ट हैं एज अ विमेन जो उन्होंने बोला? देखिए, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं बोलूंगी उनका सर तोड़ देती हूँ और उसके बाद बोलूंगी सॉरी सर। क्या खून वापस चला जाएगा आपका अंदर? नहीं जाएगा ना। तो सॉरी बोलने से, अपने अनएप्रोप्रिएट वर्ड्स यूज करने के बाद आप सॉरी बोलेंगे तो क्या सॉरी एक्सेप्ट कर लेंगे? उनकी मानसिकता को दर्शाता है कि कितनी घटिया सोच है उनकी फीमेल को लेके। उनके फेशियल एक्सप्रेशंस आप देखिए कि वो कैसे ठहाके लगा के हंस रहे हैं कि जैसे बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। यदि एक व्यक्ति जो सीएम है वो ऐसी बातें करता है तो मेरे को नहीं लगता कि उनके आसपास के जितने भी लोग हैं वो सेफ होंगे। और वहां पे बैठा, सांसद में बैठा हर एक व्यक्ति इतना ही रिस्पॉन्सिबल है इस वर्ड्स के लिए, क्योंकि वो सब वहां पर बैठ के सुन रहे थे ये व्यक्ति कैसे अपशब्द बोल रहा था। तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। और सर, इनको जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि विमेन को एजुकेशन नहीं भी देंगे तो विमेन बहुत ज्यादा समझदार है। जब विमेन एजुकेशन नहीं थी तब भी विमेन को पता था कि लाइफ में कब क्या कैसे करना है। और आज यदि अगर सारी औरतें आके खड़ी हो जाती हैं तो आपका नामो निशान ही मिट जाएगा। ये इनको बहुत जरूरत है समझने की। ठीक है, हमारे साथ धरना झा भी है। धरना, सोशल मीडिया क्या कह रहा है? माफ करिएगा, धारणा झा। धारणा, सोशल मीडिया पे लगातार इसकी निंदा हो रही है, लोग बहुत कुछ लिख रहे हैं नीतीश कुमार के बारे में। क्या आपको लगता है कि कुछ लीडर्स जो इस तरीके की बात करते हैं, कम से कम उनका बाइकआउट होना चाहिए? ठीक है, सजा आप क्या दे देंगे, हो सकता है 3-4 मुकदमे दायर हो जाए, अब शब्द है, उन्होंने माफी मांगी है, ऐसा कोई केस नहीं है डेफेमेशन का भी अगर कोई केस डालता है तो, क्योंकि माफी मांगी, मुझे लगता नहीं कि न्यायिक प्रक्रिया क्या कहेगी। मुझे लगता है इस पे हमारे साथ नेहा रस्तोगी जी हैं, आऊंगा आपके पास। लेकिन क्या ऐसे लीडर्स का बाइकआउट भी होना चाहिए जहां ये तय हो कि नहीं साहब, आज महिलाएं खड़े होकर कहें और पुरुष भी कहें कि नहीं साहब, ऐसा लीडर हमको नहीं चाहिए जो सोसाइटी को वो बयान दे रहा है, वो बातें दे रहा है जो हम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते कि सार्वजनिक जीवन में, विधानसभा में खड़े होकर एक मुख्यमंत्री ये बात कहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस बात को इस हिसाब से कहना चाहूँगी कि जब भी कोई भी नेता होता है, नेता के अथॉरिटी के साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जुड़ी होती है। हम नेता इसीलिए चुनते हैं ताकि वो देश की आवाज़ हो सके। उनको सही शब्दों का प्रयोग करना आना चाहिए, नो मैटर वो क्या समझाना चाह रहे थे, उसमें कई तरीके के शब्द वो यूज़ कर सकते थे। इंस्टेड कि जिस हिसाब से उन्होंने डेरोगेटरी कमेंट्स किए हैं वुमेन के ऊपर डायरेक्टली, और सोशल मीडिया क्या, मुझे लगता है हर घर में ये बात हो रही होगी जहाँ एक औरत काम कर रही है। आप ये सोच के देखिए कि कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं, जहाँ जहाँ ये महिलाएं ऐसे काम कर रही हैं, फिर तो कल को कोई भी रिस्पेक्टेड पोजीशन पे आके कोई भी कमेंट कर जाएगा और बहुत आसानी से सॉरी बोल के छूट जाएगा। ठीक है, अपॉलॉजी इज नॉट एक्सेप्टेड। एक बार निकट को जोड़ते। निकट, क्या माफी काफी है? उन्होंने कहा साहब मैं निंदा करता हूं, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए। प्रधानमंत्री जी ने भी आड़े हाथों तो लिया है बिना नाम लिए नीतीश बाबू को, लेकिन क्या आपको लगता है कि माफी काफी है? रजत जी, कई बार नहीं, बिल्कुल नहीं रजत जी, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मुझे ये लगता है। और कारण इसका ये है क्योंकि आज जो ये बात कही है उन्होंने, वो बिल्कुल होशो हवास में कही है और बहुत ही सोचते हुए, समझते हुए इस बात को पूरे विस्तार से, जैसे मैंने पहले कहा, ऐसा नहीं है कि उन्होंने छुपते छुपाते बोली है, पूरे विस्तार में हाउस में खड़े होकर इस बात को रखा है और एक ने 2 दफा रखा है और उस पर हंसी ठहाके मार मार के हंसे हैं। तो एक जानबूझकर करने वाला काम है। और मैंने जैसे कहा कि एक काल्पनिक चतुराई उन्हें इसमें पता नहीं क्यों लगी कि मैं ये बात जो बोल रहा हूं ये बहुत ही बढ़िया बात है और इससे पता नहीं मैं क्या मैसेज पूरे देश भर में महिलाओं को दे दूंगा। तो आज मैं ये पूछना चाहती हूँ कि एक बार वो अपने घर जाएं और अपने घर की महिलाएं, चाहे बेटी हो, चाहे बहन हो, चाहे दूर के रिश्तेदार हो, जो भी हो, उनसे पूछना चाहिए कि जो मैंने आज कहा क्या वो सही है? क्योंकि आपने जिसने विस्तार में उसको एक्शन कर करके बताया है, ये नहीं सिर्फ मेरे सवाल रह जाएगा। नेहा लिए, रस्तोगी जी हमारे साथ है, लेकिन 1 मिनट में आ रहा हूं क्योंकि उससे जुड़ा अगला पॉलिटिकल सवाल है, आप ही के पास रहूंगा। नेहा रस्तोगी जी को जोड़ूंगा। नेहा, क्या इसमें कोई मामला भी बनता है? हालांकि माफी मांग चुके हैं क्योंकि आप एज अ लॉयर भी हैं, क्या कोई मामला बनता है
क्या कोई धारा अलाउ करती है कि हाँ साहब देश भर में 50-60 मुकदमे उनके खिलाफ लिख दिए जाए? रजत जी, पहले तो हमें एक्चुअली इस चीज़ को बहुत ही सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा क्राइम, ऐसा तरीके का जो एक्ट कर ये कमेंट एक नॉर्मल कमेंट नहीं है, एक बहुत ही ऑफेंसिव कमेंट है जो आपने एक बहुत ही पूजनीय जगह में दिया, रिमार्क दिया है सारी महिलाओं के अगेंस्ट में, जो बहुत ही नीचता है। इनफैक्ट इसमें बहुत सारी चीज़ इन्वॉल्व हो रहा है। आपने एक शादीशुदा कपल के ऊपर भी एक रिमार्क किया कि शादी के बाद कुछ ऐसे ऐसे शब्द उन्होंने बोला, शायद वो पॉसिबल भी नहीं है नेशनल मीडिया में दिखाने के लिए। तो माफ़ी तो मेरे ख्याल से सफिशिएंट नहीं है, उन्हें रिज़ाइन करना चाहिए। उसके अलावा जो उन्होंने इन जनरल पब्लिक प्लेस में एक अच्छे संविधान की जगह में उन्होंने जो टिप्पणी की, उसके ऊपर उनके ऊपर मामला दर्ज हो सकता है। सारी जितनी भी वहाँ पर महिलाएं मौजूद थी, वो लोग उनके अगेंस्ट में FIR दर्ज करवा सकती है, इसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। ठीक है, अब निगट जी आपके पास। निगट, मैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि आप पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हैं, इसका पॉलिटिकल रेमिफिकेशन भी होगा। ठीक ठाक आबादी बिहार के अंदर महिलाओं की है, और पिछली बार जो बीजेपी को वोट मिला था वो महिला वोटर्स ने प्रधानमंत्री मोदी को वोट किया था, इसमें मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। इस बार जो नीतीश बाबू ने ये बयान दिया है, क्या ये पॉलिटिकली भी आपको बेनिफिट करेगा? क्योंकि इस पर ठीक ठाक राजनीति भी चल रही है, ऐसा नहीं कि राजनीति नहीं चल रही। नहीं रजत जी, अगर इस बात को विपक्ष के द्वारा, मैं बिहार में विपक्ष के द्वारा यानी भारतीय जनता पार्टी विपक्ष, और यहाँ पर अगर हमारी पार्टी पूरे स्तर पर इसको अगर कंडेम कर रही है तो वो राजनीतिक नहीं है। ये आज आप मुझे भारतीय जनता पार्टी की मैं प्रवक्ता हूं ये भूल जाइए। आज मैं एक महिला के तौर पर बात कर रही हूं। हमारी भी पार्टी का कोई व्यक्ति, मुझे बात दो, मैं हमारी पार्टी का कोई व्यक्ति इस प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करता, पर अगर करता तो मैं उसकी भी निंदा करती। और आज मैं नहीं, हर एक लड़की, हर एक महिला इस बात की निंदा करती है। और आप खुद सोचिए, वो एक इतने बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री है, एक इतने बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री जो इतने पुराने हैं, वो जब प्राइवेट पार्ट्स को लेकर चुटकुले सुनाते हैं और बाकी सभी मेंबर्स हंसते हैं और महिलाएं अपना मुंह छुपाती हैं, तो वो 29 महिलाएं जो वहां पर विधानसभा में मौजूद हैं, वो कितनी सुरक्षित हैं, ये सोचने वाली बात है। वो उनके कार्यस्थल है, एक कार्यस्थल पे इस प्रकार की टिप्पणी होती है, मजाक बनाया जाता है, तो आप सोचिए, ये तो पता है कि ये लाइव टेलीकास्ट होता है। कल को बंद कमरे में नीतीश कुमार जी की पार्टी की किस प्रकार की अभद्र टिप्पणी महिलाओं पर करी जाती होगी, ये आप और हम शायद सोच भी नहीं सकते। और क्योंकि महिलाओं को बिहार में इतना दबाया जा रहा है इस प्रकार की बातें करके, शायद महिलाएं वहां की आकर कंप्लेन भी फाइल नहीं करती हैं। मैं तो नीतीश बाबू से पूछना चाहती हूं कि ये जो माफीनामा है, ये किसको आप झुटला कर दिखा रहे हैं? इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं की इज्जत और महिलाओं की भागीदारी अगर आप चाहते हैं तो आपको इस प्रकार के बयान के लिए अपना इस्तीफा रजत जी, मैं इसमें ये कहना चाहूंगी, इसमें कमेंट की तरह या टिप्पणी की तरह हम ना ले, इसमें उनका एक सोच दर्शाता है। जहां एक तरफ बीजेपी सरकार बात करती है रिजर्वेशन की इस तरह, और दूसरे साइड यहाँ पे बिहार का जो चीफ मिनिस्टर इतना भद्दा रिमार्क देता है महिलाओं के बारे में, तो आप सोच सकते हो कि उनकी सोच कितनी छोटी है। जिस तरीके का उनका फेशियल एक्सप्रेशन था, जिस तरीके से वो पोस्चर बना रहे थे, वो बहुत ही मतलब लाइक आप दिखा भी नहीं सकते, और फैमिली के साथ बैठ कर देख भी नहीं सकते अपने। हमने इसीलिए बीप लगानी पड़ी, क्या करें। हमारे साथ मान्या भी है। मान्या, क्या ऐसा है इस बयान के बाद जो महिलाएं हैं कम से कम कहेंगी साहब नीतीश कुमार को ना आज से देखेंगे, ना सुनेंगे, ना वोट करेंगे? देखिए, क्या ऐसा होगा? बिल्कुल डेफिनेटली ऐसा होना ही चाहिए, उनको रिज़ाइन करना चाहिए। सॉरी से बात नहीं चलेगी। जहां उन्होंने जिस तरीके की बात कही है, जो अपशब्द उन्होंने कहे हैं, जो उन्होंने जेस्चर्स यूज़ किए हैं, वो बहुत ही शर्मसार होने वाली बात है। उनको इस समय रिज़ाइन करना ही चाहिए। साथ में जहां हम बात करते हैं इक्वालिटी की, जहां हम बात करते हैं कि विमेनहुड को आगे बढ़ाने की, हम एक अपने इंडिया को और आगे बढ़ाने के लिए विमेंस को खड़ा कर रहे हैं, ये सब चीज़ें हम उनके लिए कर रहे हैं। वहाँ ये इस तरीके की हरकत बिल्कुल भी जो है निंदनीय है, और बिल्कुल भी जो है इसको ये अनएक्सेप्टेबल है। बिल्कुल भी उनको इस डेफिनेटली इस टाइम पे उनको जो है रिजाइन देना चाहिए। ठीक है प्रियंका, जो महिलाएं देख रही हैं, ठीक है, आप लोग तो कमेंट कर सकती हैं, कई लोग टीवी पे नहीं है, कई लोग सोशल मीडिया पे नहीं है, जिनको जिनको दुख हुआ है, बुरा लगा है, और जिन्होंने असहज फील किया है इसको सुनने के बाद, वो अपना आक्रोश कैसे निकाले नीतीश बाबू के खिलाफ? देखिए, मुझे लगता है कि आजकल हम लोग बहुत लाउड हैं, क्योंकि सोशल मीडिया हमारे को सपोर्ट करता है, और ऐसे व्यक्ति को तो बिल्कुल ही सपोर्ट नहीं करना चाहिए। आप वीडियो के माध्यम से आप टैग करें, आप बोलें कि ऐसे व्यक्ति को रिजाइन करना चाहिए। आज अगर हम इसको एक्सेप्ट करते हैं, दिस मीन्स कि हम अपनी डिसरिस्पेक्ट खुद कर रहे हैं।
तो इस व्यक्ति के खिलाफ मुझे लगता है आप सीएम की पोस्ट पे हो, जब आपको माफी मांगना पता है तो आपको ये भी पता होगा जहां खड़े होकर आप अपशब्द इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपके मुंह से ही निकल रहे हैं। आज माफी निकल रही है तो यदि आप उस समय चुप हो जाते, बदतमीजी से ना बात करते तो ज्यादा अच्छा रहता। आक्रोश को निकालेंगे कैसे? महिला कमजोर नहीं होती पहली बात, और किसी भी फालतू व्यक्ति के बोलने से वो कोई भी प्रकार की भाषा शैली आपके लिए इस्तेमाल कर रहा हो तो महिला की जो बेइज्जती तो आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि हम अपनी बेइज्जती लेंगे ही नहीं, और आपकी जो मानसिकता है उस पर धिक्कार है, मैं तो ये बोलूंगी। ठीक है, हमारे साथ डॉक्टर सांत्वना श्रीकांत सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। डॉक्टर सांत्वना, समाज तो कभी एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन हिंदुस्तान में एक दिक्कत भी है, यहां कोई भी बड़ा घटनाक्रम हो, कोई भी इस तरीके का बयान हो, दूसरी चीज आ जाने के बाद आदमी भूल जाता है। कई ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। ये बयान कैसे सबक बने कि आने वाले समय में कम से कम राजनेता और सोसाइटी का कोई व्यक्ति ऐसा बयान ना दे, इसके लिए महिलाएं क्या करेंगी? रजत जी, मैं आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से सभी विमेन से रिक्वेस्ट करूंगी कि इस तरीके के नेताओं का एक सोशल बाइकआउट होना चाहिए। उनको एक मैसेज जाना चाहिए कि वो कभी ऐसे राजनीतिक मंच पे दोबारा कभी खड़े होने की हिम्मत ना कर सके, इस तरीके की बयानबाजी करने की कभी हिम्मत ना कर सके, महिलाओं के खिलाफ बोलने की कभी हिम्मत ना कर सके। हम सारी विमेन्स को, जो आधी आबादी कही जाती है, उनको एकजुट होना पड़ेगा और इस तरीके के नेताओं को उनको अपनी जगह दिखानी पड़ेगी, ना कि इनको अपने ये रोड छाप बात जाके संसद में कर रहे हैं, बेडरूम की बातें ये जाके पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं, फ्लोर ऑफ द हाउस में कर रहे हैं। ये कितनी घटिया बात है। इनको मानसिक दिवालियापन हो चुका है नीतीश कुमार को। ठीक है, हमारे साथ धरना झा भी है। धरना, ये जो माइंडसेट आया है और जब एक सूबे का मुख्यमंत्री खड़े होकर ये सब बात करता है, लाखों करोड़ों में नीतीश कुमार के भी फॉलोअर्स हैं, ऐसा नहीं है कि हम कहें साहब नहीं है, इतनी बार के मुख्यमंत्री हैं, इतना लंबा चौड़ा एक सोशल लाइफ उनकी रही है, राजनीतिक लाइफ, उनके भी फॉलोअर्स हैं। हालांकि मैंने अभी तक एक आदमी भी नहीं सुना जो उनको डिफेंड कर रहा हो, हर आदमी कह रहा नहीं साहब बयान गलत है। उनके फॉलोअर्स क्या सोच रहे होंगे आज? क्या उनको भी लगेगा कि नहीं साहब, क्योंकि आप देखिए आजकल सोशल मीडिया, आप तुरंत कुछ गलत बोलिए, कुछ गलत एक्टिविटीज हो, फॉलोअर्स आपके एटलीस्ट सोशल मीडिया पे तुरंत कम हो जाते हैं, लेकिन नीतीश बाबू में ऐसा कुछ नहीं हुआ अभी तक। देखिए, ऐसा है कि वो पेट्रियार्की जो है हमारे सोसाइटी में, जो काफ़ी लंबे समय तक रूल करती रही है, उसी का नतीजा है कि बहुत सारी फीमेल फिटिसाइड्स होते रहे हैं इस देश में। बहुत सारे लोग उनको फॉलो करते होंगे उनके काम के लिए, पर जिस हिसाब से उन्होंने रिमार्क्स दिए हैं एक वुमेन को लेके, वुमेन जो आई थिंक मार्स मिशन था, चंद्रयान 3 में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हमने, उसके अलावा डे टू डे लाइफ में एक वुमेन का बहुत इंटीग्रल और इम्पॉर्टेंट रोल रहा है। वो सब ताक पे रख के उन्होंने बस अपना एक कमेंट करना चाहा सेंसेक्स को लेके, तो उन्होंने कर दिया। इस चीज़ को तो ये तो बहुत ही अनएक्सेप्टेबल है। जहाँ तक फॉलोवर्स की बात है, बहुत सारे फेक फॉलोवर्स भी होते हैं, आई डोंट से, और जो लोग ज़रा भी अपनी वुमेन्स को रिस्पेक्ट करते होंगे या वुमेन को इन टोटल रिस्पेक्ट करते होंगे, मुझे लगता है वो उन्हें अनफॉलो कर देना चाहिए। कुछ तो उनको पेनल्टी भरनी ही पड़ेगी, और कुछ तो क्या, क्योंकि बहुत लंबा समय लगता है इस देश में किसी केस को अंजाम तक पहुंचाने में, तो टेक्निकली जैसे कि इन्होंने कहा कि बॉयकॉट करें नीतीश कुमार को, मेरे हिसाब से एक वो भी बहुत अच्छा है, और पेनल्टी रहनी चाहिए लीडर्स के खिलाफ जो कोई भी इस हिसाब का कमेंट करे किसी भी पर्टिकुलर जेंडर को लेके, और इस हिसाब का कमेंट करे एक वुमेन की बॉडी को इस हिसाब से रिप्रेजेंट करे गंदे जेस्चर्स के साथ, वो भी लेजिस्लेटिव काउंसिल असेंबली जैसे। नया रस्तू के पास, नया इसके बाद निकल आपके पास। नया जो ये बयान दिया वो पॉपुलेशन कंट्रोल के बारे में बात करना चाह रहे थे। हालांकि उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए जितना काम बिहार सरकार ने किया उतना किसी ने नहीं किया, लेकिन आप काम कुछ भी करिए, लेकिन अगर आप इस तरीके की टिप्पणियां करेंगे तो वो सब काम पानी पानी हो जाएगा। क्या यही एक तरीका है समझाने के लिए पॉपुलेशन कंट्रोल कैसे हो? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल ये तरीका नहीं है जो समझाया जिस तरीके से, और समझाने की इसकी बात नहीं है। हम लड़कियां एडुकेटेड इसलिए नहीं है क्योंकि हमें पॉपुलेशन कंट्रोल करना आता हो, हम इसलिए भी एडुकेटेड है क्योंकि हम इंडिपेंडेंट बन पाए, हम अपना ध्यान रख पाए, हम अपना रोजी रोटी कमा पाए। नॉट ओनली फॉर दिस रीज़न, उनका मेंटालिटी था ये कहने का कि जो एजुकेशन लड़कियों के लिए ज़रूरत है वो इसलिए क्योंकि वो पॉपुलेशन कंट्रोल करेगी। पहले भी महिलाएं की शादी होती थी, बट रीजनिंग अलग था, उनकी बहुत छोटी उम्र में शादी होती थी, इस वजह से शायद बच्चे ज़्यादा होते थे, और शायद पहले की महिलाएं इतनी ज़्यादा करियर ओरिएंटेड नहीं थी, बट तब भी बहुत सारी महिलाएं ऐसी थी जो करियर में बहुत ही ज़्यादा फोकस थी।
तो जिस तरीके से वो समझा रहे थे बहुत ही अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज है, वो एक पब्लिक प्लेस में एक रिस्पॉन्सिबल आदमी के द्वारा ये आना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं आना चाहिए था। इनफैक्ट इसमें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन, और हमारी महिलाओं की जितनी भी रिप्रेजेंटेटिव है, लेडी रिप्रेजेंटेटिव है, उनको इसके अगेंस्ट में एक्शन लेना चाहिए, उनके अगेंस्ट में FIR दर्ज कराना चाहिए और उनसे रिज़ाइन की वो करनी चाहिए, उम्मीद करनी चाहिए जल्द से जल्द वो दे दें। ठीक है निगत, हमने देखा बीजेपी भी और कई सारे सामाजिक संगठन सब सड़कों पर थे। सिर्फ बिहार में नहीं, देश भर से तस्वीरें आई हैं कि सब प्रोटेस्ट हो रहा है नीतीश कुमार के खिलाफ। आगे क्या? रजत जी आपकी आवाज कट रही है। निगत जी मैं कह रहा हूं बीजेपी के साथ साथ जो लोग थे जिनमें रोष था, कई सोशल एक्टिविस्ट थे, कई स्कूल कॉलेजेस की टीचर्स, छात्र छात्राएं थी, लगातार विजुअल दिखा रहे हैं, उन्होंने बहुत प्रोटेस्ट किया नीतीश कुमार की बात को लेकर। आगे क्या होना चाहिए? देखिए आप समाज की 6 महिलाएं आपके साथ बैठी हैं आज, इनमें से राजनीतिक कोई नहीं है, वो बहुत साफ कर दूं। आप देख सकती हैं कुछ कह रहे हैं साहब इस्तीफा दीजिए, कुछ कहिए साहब हैशटैग करके आप एक कैंपेन सोशल मीडिया पर चलाइए, कुछ लोग वकील है हमारे साथ वो कह रहे हैं नहीं साहब मामला दर्ज होना चाहिए। स्पीकर के पास पूरा राइट है कि अगर बिल्कुल मामला भी दर्ज होना चाहिए, और जिस प्रकार इस बात पर आपत्ति सिर्फ बिहार की नहीं बल्कि पूरे देश की महिलाओं ने जताई है, ये जग जाहिर है कि महिलाओं को किस प्रकार की अभद्र टिप्पणी से बुरा लगा है। अब सोचने वाली बात यह है कि ये अश्लील बात करने की जगह अगर नीतीश कुमार वाकई अपने प्रदेश के बारे में एक्चुअली में सोचते और उसके लिए काम करते तो बेहतर होता, क्योंकि वहां पर जो मैटरनल, क्योंकि वो स्वास्थ्य के बारे में बात कर रहे थे, महिलाओं की पॉपुलेशन कंट्रोल के बारे में बात कर रहे थे, जरूरी है कि वो ये सोचें कि वहां बिहार में जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है जो आज नेशनल एवरेज से भी ज्यादा है, क्योंकि नेशनल एवरेज 97 है पर वहां पर बिहार में 118% है, उसके बारे में सोचते तो मुझे लगता है बेहतर होता। और एक और बात 2022 की मैं बात करूंगी, मैं थोड़ा अलग इससे इसलिए जा रही हूं क्योंकि लगातार हम पॉपुलेशन कंट्रोल के बारे में बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये अश्लील बात करने की जगह अगर नीतीश कुमार ये सोचते कि 2022 में जो CWG की रिपोर्ट आई थी और पटना के साथ 4 और सिटीज में सर्वे किया था, वहां के डिस्ट्रिक्ट जो हॉस्पिटल्स थे वहां पर ICU, OT और ब्लड बैंक कंप्लीटली नॉन फंक्शनल थे, काम नहीं कर रहे थे। 90% बेड्स की अवेलेबिलिटी थी ही नहीं। 60% जो दवाइयां दी जा रही थी, प्रिस्क्राइब की जा रही थी डॉक्टर्स के माध्यम से, वो मिल नहीं रही थी, लोगों को अपने पैसे खुद खर्च करने पड़ रहे थे। अगर इस पर सोचते तो मैं जरूर मानती कि हाँ CWG रिपोर्ट का नीतीश कुमार ने संज्ञान लिया और महिला के स्वास्थ्य के बारे में सोचकर इस व्यवस्था को बेहतर करा। लेकिन आज जो ये बात करी है ये इतनी शर्मसार है कि रजत भाई मुझे बात करते हुए भी झिझक हो रही है कि हम एक प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में बात कर रहे हैं, एक ऐसे वरिष्ठ नेता के बारे में बात कर रहे हैं जो अपने आप को प्रधान सेवक, प्रधानमंत्री बनने योग्य मानते हैं। आज नीतीश कुमार के समेत पूरी पार्टी को बिहार की इस प्रकार से माफी मांगनी चाहिए और लोगों के सामने आकर, महिलाओं के सामने आकर नतमस्तक होकर माफी मांगनी चाहिए कि पूरे देश में, पूरे विश्व में इसको मिसाल कायम कर। ठीक है, हमारे साथ मान्या ठीक है, आज हम इस पर बातचीत कर रहे हैं, आप लोग के अंदर रोष है, लेकिन परमानेंट सोल्यूशन क्या है इसका कि आने वाले समय में इस तरीके के बयान, टिप्पणी, ट्वीट, भाषण सभा के अंदर, सभा के बाहर कोई ना दे? इसका परमानेंट सोल्यूशन क्या है? इसका परमानेंट सोल्यूशन यही है कि सबसे पहले जो है नीतीश कुमार जैसे लोगों को एजुकेशन देनी चाहिए कि उनको बात कैसे करनी है, उनको लहजा सिखाना चाहिए कि उनको अपनी बात को प्रेजेंट कैसे करना है, उनके जेस्चर्स क्या होने चाहिए। ये जिस तरीके के उन्होंने जेस्चर्स यूज़ किए हैं वो बहुत ही शर्मसार होने वाले जेस्चर्स हैं, बहुत ही शर्मनाक हैं। लोगों को आप ये देखिए कि कितनी बड़ी डेजिग्नेशन के ऊपर वो बैठे हुए हैं, अगर वो ऐसी चीज़ें कर रहे हैं तो बाकी लोग जो लोग नॉर्मल जनता है वो भी इसी तरीके की हरकतें करेंगी, वो भी उठ के जो है कॉर्पोरेट्स में भी लोग इसी तरीके की हरकतें करेंगे। कहाँ पर जो है विमेंस सेफ है? इस तरीके की चीज़ तो उल्टा जो है विमेंस के लिए और ज़्यादा जो है परेशानी लेकर आ रही है, जहाँ पर कॉर्पोरेट्स में बढ़ावा दे रहे हैं। तो इसलिए इस तरीके के लोगों को तो डेफिनेटली मैं तो कहूँगी कि सिर्फ नितिन कुमार को क्या, सिर्फ पूरी पार्टी को जो है इस्तीफा देना चाहिए, पूरी तरह से इनको बेदखल करना चाहिए। ठीक है प्रियंका टंडन, प्रियंका वहां पर महिलाएं भी थीं हाउस के अंदर, कई सारे और लीडर्स थे, लेकिन जो रोष दिखना चाहिए था वो रोष दिखा नहीं। हम आप बात कर रहे हैं, आप सोचिए कि हमारे बीच में नीतीश कुमार हो और वो इस तरीके की बात कहें, आप क्या करेंगे? आप खड़ी होंगी, आप अपना गुस्सा जाहिर करेंगे, हो सकता है वॉकआउट कर जाएं, इस कमरे से बाहर निकल जाएं। ऐसा कुछ नहीं हुआ वहां।
मैं यही सोच रही थी, आपने कहा कि उन्होंने बिहार में काम किया, तो उन्होंने ऐसा ही काम किया जैसे अरविंद केजरीवाल ने पॉल्यूशन के लिए काम किया, ऐसा ही काम किया होगा मुझे लगता है उन्होंने वहाँ पर भी, क्योंकि करते कुछ भी नहीं है, बोलते बहुत कुछ है। यदि ऐसा कोई व्यक्ति मेरे सामने आता है, बोलता है, मैं तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरा एक्शन क्या होगा शायद मैं खुद भी नहीं बता पाऊंगी। और जो महिलाएं देख रही हैं, मुझे अभी तक ये सुनने को बिल्कुल भी नहीं आया कि वहाँ बैठी किसी महिला ने जो है एक्शन लिया। क्या आपको ये हर्ट नहीं किया कि आपके बारे में क्या बोला गया, देश की महिलाओं के बारे में क्या बोला गया, एजुकेशन से रिलेटेड किस चीज़ को कनेक्ट किया गया, क्या ये इंपॉर्टेंट नहीं है? अभी तक एक्शन वहाँ से क्यों नहीं आया? ये भी एक बहुत ही शर्मसार बात मुझे लग रही है कि आपने वहां बैठकर एक्शन नहीं लिया। यहाँ पर हम डिबेट कर रहे हैं, वो भी एक ऐसे टॉपिक पे जो करना बनता भी नहीं है, मुझे लगता है। मैं नहीं करना चाह रहा था, लेकिन क्या करूं, विवश कर दिया नीतीश बाबू के बयान पे कि मैं इस पे बात करूं। वरना चुनाव चला तो मैं तो चाहता था कि हम चुनाव डिस्कस करें, लेकिन नीतीश बाबू का बयान ऐसा था कि बिना बातचीत करे शायद ये माफी से काम नहीं चलेगा। इनको जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि आपने सोची समझी स्क्रिप्टेड बातें बोली है, क्योंकि जिस प्रकार से उनकी एक्शन थे वो साफ दर्शा रहे थे कि उन्होंने वहां खड़े खड़े तो स्क्रिप्ट बनाई नहीं है। आपको फेमस होना था, आपको लाइमलाइट में आना था, आपने अपशब्द इस्तेमाल करे और ये आपकी सोची समझी जो है स्क्रिप्टेड बातें आपने की हैं। ठीक है डॉक्टर सांत्वना श्रीकांत जी। डॉक्टर सांत्वना, ये एक मिसाल बन जाए कि आने वाले समय में इस तरीके की चीजें ना हो, कोई एक्शन ना हो इस तरीके का कोई बयानबाजी ना हो, कोई सोशल मीडिया पोस्ट ना हो, प्रचार के दौरान जो बातें कही जाती वो ना कही जाए आधी आबादी के लिए। इसके लिए हम और आप क्या कर सकते हैं? रजत जी, जैसे मैंने पिछली बार भी यही कहा था कि इनका सोशल बाइकआउट होना चाहिए और इनको मजबूर कर दिया जाना चाहिए कि ये रेजिग्नेशन दे। एक एग्जाम्पल सेट होना चाहिए कि अगर विमेन के बारे में कोई भी घटिया बात करेगा तो वो सत्ता पे नहीं आ सकता है। ये सारी विमेन्स को मिलकर ऐसा करना पड़ेगा। जब तक ये एग्जाम्पल सेट नहीं होगा, हर कोई भी नेता इस ऐसी पोजीशन पर पहुंच के अपनी घटिया मानसिकता का परिचय देता ही रहेगा। इसलिए ये एग्जाम्पल सेट होना इस समय बहुत जरूरी है कि अगर आपने ओछी मानसिकता या विमेन के बारे में घटिया बातें की है तो आपको उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी, चाहे आप किसी भी पद पर क्यों ना हो। ठीक है, नेहा रस्तोगी। मुझे लगता है कि जिस तरीके से बाहर की कंट्रीज में भी जो है एक रूल है, सबसे पहला क्राइम जो है वो विमेंस के लिए कुछ भी कहना या उनको किसी तरीके से भी हताश करना है। तो इसी तरीके से हमारे इंडिया में भी जो है इस तरीके का कोई एक लॉ बनना चाहिए जिससे जो है अगर किसी विमेन को गलत बोला जा रहा है या उसको जो है उसकी मनोस्थिति को भी खराब किया जा रहा है या उसके लिए कोई अपशब्द भी बोला जा रहा है तो उसके लिए भी कम से कम 6 मंथ्स की जेल होनी चाहिए। नेहा। हाँ जी, देखिए मेरे ख्याल से तो ये तो एक्चुअली केस दर्ज होना ही चाहिए। उसके अलावा जो वहाँ पर जो स्पीकर साहब मौजूद थे विधानसभा में, उनको वहाँ रोकना चाहिए, क्योंकि बाकी जैसे आप सवाल पूछ रहे हैं कि बाकी महिलाएं वहाँ पर थी, वो उस राज्य के मुख्यमंत्री है, तो ऑफ कोर्स एक हिचकिचाहट रहेगी। जहाँ की मुख्यमंत्री ऐसी बातें पब्लिक प्लेस में कर सकते तो न जाने दरवाजे के पीछे क्या करते होंगे। तो ऑफ कोर्स मे बी शायद वो खौफ की वजह से कोई महिला आगे नहीं आई होती या आई होगी या आई भी होगी, शायद हमें पता नहीं चला होगा बाद में। बट वो स्पीकर साहब को तुरंत इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए और हमें स्ट्रिक्टली रेजिग्नेशन उनसे मांगना चाहिए। और हमारे पास बहुत ही कड़ी से कड़ी कानून में प्रावधान है कि उनको इसके बेसिस में रिजाइन भी कर दिया जा सकता है। ठीक है, एक बार निकट को निकट, स्पीकर के पास पावर होती है, आप विपक्ष में, क्या आपने वहां स्पीकर से मुलाकात करी, कोई ज्ञापन दिया, शिकायत दर्ज कराई? एज अ अपोजिशन पार्टी इस बयान के बाद बिहार में बीजेपी ने क्या क्या किया धरना प्रदर्शन के अलावा? देखिए, लगातार इस बात को, इस बयान को संज्ञान में लिया गया है और पार्टी में भी चर्चा है और एज एन ऑपोजिशन, जैसे मैंने आपको पहले कहा था, क्योंकि बिहार में हम ऑपोजिशन लीडर्स हैं, तो ऑपोजिशन में हमारे जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं वो निरंतर इस बात को संज्ञान में लेकर और पार्टी में इंटरनल चर्चा भी हो रही है और किस प्रकार इस पर ऑफिशियली हमें आगे बढ़ना है इस पर भी संज्ञान लिया जा रहा है। बहरहाल अब बात ये उठती है कि क्या ये जरूरी था, क्या ये अनिवार्य था कि आप एक मुख्यमंत्री होने के बावजूद इस प्रकार की बातें इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी करें? और वहां पर फैमिली वेलफेयर के जो मिनिस्टर हैं वो भी बैठे हुए थे, तो आप सोचिए फैमिली वेलफेयर को लेकर ये लोग कितने सीरियस होंगे। वहां मजाक उड़ाया जा रहा है, नीतीश जी हंस रहे हैं, बाकी विधायक सारे हंस रहे हैं, कोई भी इस बात को नहीं कह रहा कि नहीं आपको रुकना चाहिए, इस प्रकार की बात नहीं करनी चाहिए, जबकि महिलाएं वहां पर नीचे मुंह कर मुंह छुपा रही हैं क्योंकि उन्हें शर्म आ रही है इस बात को सुनते हुए। ये सब होना ही नहीं चाहिए था इन द फर्स्ट प्लेस रजत जी, क्योंकि जैसे ये शुरुआत हुई ये कहीं ना कहीं हम सबके लिए एक शॉकिंग बात है, क्योंकि हम एक मुख्यमंत्री के मुख से इस बात को, ये कोई छुटपैया नेता नहीं है
कि हाँ भाई किसी छोटे मोटे नेता ने पार्टी के बोल दिया और हंसी मजाक में टल गई और आपने माफीनामा दे दिया और आपने बोल दिया। जब आप एक मुख्यमंत्री होते तो आपके पास पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी होती है, ना ही सिर्फ एक वर्ग की, हर जाति की, हर समाज की, हर जेंडर की, बच्चे की, बुजुर्ग की, महिलाओं की, सबकी। आप अपनी जिम्मेदारी को किस तरह निभाइएगा। आज मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनकी जिम्मेदारी पे भी मुझे शक हो रहा है, उनके व्यक्तित्व पे भी मुझे शक हो रहा है और उनकी कितनी समझ और क्या आचरण उनका है उस पे भी मुझे शक होने लगा है। एक समय था जब विपक्ष में हुआ करते थे नीतीश जी और हम सोचते थे कि शायद नीतीश जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको ठीक है राजनीतिक मतभेद हो सकता है लेकिन व्यक्तिगत संबंध सबके साथ अच्छे हैं। पर इस प्रकार के, और ये रजत भाई आप भी देखते आ रही, कोई नई बात नहीं है, सालों से हम इस बात को देखते आए हैं कि नीतीश जी थोड़ा मुझे भी ऐसा है लगा क्योंकि नीतीश बाबू थोड़े सीजन पॉलिटिशियन थे, कभी आप अपना खोते नहीं थे, इस तरीके की बातें कही नहीं। लेकिन आज जब सामने है तो सब चीजें ठीक है। हमारे साथ धारणा झा भी है। धारणा, लोग यही कह रहे हैं साहब शिकायत कराइए, कुछ लोग कह रहे हैं इस्तीफा लीजिए, कुछ लोग कह रहे हैं सोशल बाइकआउट करिए, कुछ लोग कह रहे हैं साहब एक कानून ऐसा आना चाहिए कि अगर कोई ऐसी तीखी टिप्पणी हो पार्लियामेंट एक कानून पास कर सकता है कि आने वाले समय में कोई ऐसी टिप्पणी ना करे और करे तो ठीक ठाक सजा का प्रावधान भी हो। बिल्कुल, मुझे तो लगता है कि हर कोई इंसान जो कि पॉलिटिकल लीडर ना भी हो, जो कोई भी टिप्पणी करता हो, ऐसी अभद्र टिप्पणी एक औरत के ऊपर कहीं भी, आई थिंक स्कूल कॉलेज या कॉर्पोरेट ऑफिस में या कहीं भी चलते हुए भी, उसके लिए भी बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन होना जरूरी है। शुरुआत इनसे की जा सकती है क्योंकि इन्होंने तो सारी ही औरतों को घेर लिया, क्योंकि इन्होंने तो एक ऐसी जगह पे बोला है नीतीश जी ने जहां पे हम सभी सुन रहे थे, हम सभी बिल्कुल उस चीज को समझ रहे थे और बहुत ही ज्यादा हर्ट हुए सेंटिमेंट से, क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट बहुत ही गंदे तरीके से उस चीज को किया। तो बिल्कुल ही एक स्ट्रिक्ट एक्शन के साथ साथ उनके ऊपर पेनल्टी लगनी चाहिए, उन्हें अंदर कर देना चाहिए, रेजिग्नेशन तो देना ही देना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स इट्स नॉट अबाउट पॉलिटिकल पार्टीज, यहाँ पे ये मुद्दा नहीं है कि एक पॉलिटिकल पार्टी के किसी लीडर ने बोला, यहाँ मुद्दा है कि उसने बोला ही क्यों है एट द फर्स्ट प्लेस। वो कोई नहीं बोल सकता ऐसे कमेंट्स, कोई भी एक औरत के ऊपर किसी भी कार्यस्थल में, किसी भी घर में, कहीं भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये कंप्लीटली रॉन्ग है, उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन कंप्लीटली जरूरी है। नया कानून का प्रावधान, हालांकि हम बात कर रहे हैं अभी, मुझे नहीं पता कि सरकार क्या सोचती है, पार्लियामेंटेरियंस क्या सोचते हैं, लेकिन क्योंकि लोगों ने कहा, इसी पैनल से कहा कि एक स्ट्रिंग कानून होना चाहिए, क्या इस पर काम करना चाहिए लॉ कमीशन को? जी ऑफ कोर्स। पहली बात तो अभी तक जितने भी पॉलिटिशियन है, पहले नीतीश जी भी बोलने में मुझे अब हिचकिचाहट हो रही है, उन्होंने ऐसा इतना ज़्यादा वल्गैरिटी के साथ ये स्टेटमेंट दिया, सेक्स एजुकेशन को उन्होंने पॉर्न मूवी की तरह उन्होंने चलाया विधानसभा में। उसके अलावा इसमें कानून है बहुत सारा है, इसी के अंदर वो नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन ने उनको चिट्ठी भेजा, नोटिस भेजा, उसी के बेसिस में उन्होंने माफ़ी मांगी है। और भी कानून, कड़ी से कड़ी कानून आने चाहिए। और हमारे स्पीकर साहब के पास भी पूरा ये है राइट है कि वो उनके अगेंस्ट में, क्योंकि उनके पास रिकॉर्डेड क्लिप और स्टेटमेंट पूरा है, उसके बेसिस में वो एफआईआर दर्ज करा सकते हैं, जो एक बहुत ही गलत प्रेसिडेंट सेट हो रहा है। तो इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई करवानी चाहिए। और मेरे ख्याल से रजत जी, आपके भी पूरी जर्नलिज्म की पूरी सफ़र में ये पहला ऐसा कोई नेता का आपने ऐसे डिबेट किया होगा जिसने इतनी अश्लीलता के साथ पब्लिक प्लेस में उन्होंने बोला, और उन्होंने इंटेंशनली किया, क्योंकि बार बार वो रिपीट कर रहे हैं। उन्होंने हमारे पढ़ाई में, महिलाओं के पढ़ाई में सवाल उठाया, हमें ऑब्जेक्टिफाई किया कि हम एक तरीके से साधन है। तो उन्होंने जिस तरीके का उनका सोच दर्शाता है, तो बिहार का तो कभी उद्धार हो ही नहीं सकता है उनके रहते हुए। ठीक है प्रियंका, एक तरफ तो सोसाइटी महिलाओं को एक पुश भी दे रही है कि आप आगे बढ़िए जी, जंगी जहाज उड़ाइए। हम देखते हैं 26 जनवरी की परेड में कई सारे ऐसे दस्ते होते हैं जिसका नेतृत्व महिलाएं करती हैं। मेट्रो में भी आप देखिए महिलाएं हैं, हर क्षेत्र में महिला पुरुष के बराबर है। अब मैं ये कहूंगी नहीं साहब, नहीं है, हर क्षेत्र में बराबर है। आप कमांडोज ले लीजिए, आईपीएस ले लीजिए, आईएएस ले लीजिए, लगातार संख्या बढ़ रही है, लेकिन सोच वैसे वैसे और नीचे जाती जा रही है। इसकी क्या दवाई है? देखिए, जैसे पागलपन की कोई दवाई नहीं होती ना, ऐसे ही इस सोच की कोई दवाई नहीं है। क्योंकि महिला, मैं बोलूँगी कि बराबर से भी कहीं आगे जा चुकी है। महिला घर का खाना बनाती है, बच्चे को संभालती है, दोपहर में अपने बच्चे को देखती है, ऑफिस से घर आती है, खाना बनाती है, फिर अपना काम करती है और अपने जीवन के सारे काम करती है। क्या आप महिला के बराबर काम कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। उसे इसीलिए बोला जाता है स्त्री शक्ति,
स्त्री शक्ति भी कहते हैं, क्योंकि जितनी पावर एक महिला के अंदर है उतनी पावर एक पुरुष के अंदर कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि एक बिल्ट सिस्टम है हमारे अंदर जो कि शायद परमात्मा एक्स्ट्राऑर्डिनरी हमें डाल के भेजता है कि हम किसी भी प्रॉब्लम को फेस कर सकते हैं, कैसे भी जीवन को हम व्यतीत कर सकते हैं, चाहे वो सुख हो, दुख हो या कोई भी परेशानियां हो जीवन में। और जिनकी मानसिकता ये है कि सोच नीचे जा रही है, तो आने वाले टाइम में, और अभी भी आप देखेंगे कि महिला फोर्स जो है, चाहे वो पायलट बन रही हैं, चाहे हम आर्मी में देखते हैं, चाहे हम जब हमारा इंडिपेंडेंस डे होता है, रिपब्लिक डे होता है, हम देखते हैं कि महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं। और आज के समय पे देखें तो हम यहाँ पर 6 महिला बैठे हैं और सबकी अगर आप देखेंगे एक एनर्जी जो है, सोच जो है एक है कि रिस्पेक्ट इज एवरीथिंग फॉर अस। इफ यू विल रिस्पेक्ट अस यू विल गेट रिस्पेक्ट। अगर आपको इज्जत चाहिए तो आपको इज्जत देनी पड़ेगी। ठीक है, माने अब क्या जो बातें नीतीश बाबू ने कही है, आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के, बच्चों के साथ, फ्रेंड्स के साथ बैठ के नहीं देख सकते, ठीक है, मान लिया, लेकिन उन्होंने माफी मांगी है। क्या महिलाओं को एक ऐसा आप कह सकते हैं एक आभास कराना चाहिए नीतीश कुमार को कि वो एक सबक बन जाए, सिर्फ नीतीश कुमार के लिए नहीं, और राजनेताओं के लिए, समाज के लिए, पुरुषों के लिए भी, कि साहब हद में रहिए जब आप बोल रहे हैं तो। जी बिल्कुल, एक सबक सबको मिलना चाहिए। नीतीश कुमार जैसे लोगों को डेफिनेटली मिलना चाहिए जिन्होंने इतने अपशब्द कहे हैं। इसके लिए चाहे जो है आप किसी क्या कहते हैं, कोई स्टोरीज के थ्रू की जाए, ट्विटर्स पे लिखा जाए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो इस चीज़ को ट्वीट किया जाए। विमेंस, आई विल से यू शुड ट्वीट इट, यू शुड फाइट फॉर योर रिस्पेक्ट। एवरी वुमेन शुड स्टैंड फॉर herself and give this statement कि जो नीतीश कुमार ने कहा है ये सच में बहुत ही शर्मसार है, बहुत ही शर्मनाक है। उनको रिज़ाइन देना है और साथ में ऐसे लोगों को डेफिनेटली किसी ना किसी पॉइंट पर जाना चाहिए जेल, मैं यही कहूँगी। और इसके अलावा भी देयर वुड बी ऐसे लोगों को और भी बहुत कुछ सिखाने की ज़रूरत है, स्टोरीज के थ्रू, फिल्म्स के थ्रू, ठीक है, पोल्स के थ्रू, वी नीड टू सी शो देम, न्यूज़पेपर्स के थ्रू, सब जगह ये जाना चाहिए। फाइनल कमेंट। जी रजत जी, मैं बस आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूंगी कि एक मुख्यमंत्री के मुंह से जब इस प्रकार की बातें निकलती हैं, इतनी अश्लील अभद्र टिप्पणी महिलाओं के लिए निकलती है, तो एक मैसेज पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में बहुत गंदा जाता है। और कुछ लोग जिनकी मानसिकता ही ऐसी है, उनको मनोबल भी मिलता है, प्रोत्साहन भी मिलता है कि शायद आज अगर मुख्यमंत्री कह रहा है तो कल हम भी इस प्रकार की बातें कर सकते हैं। और ना ही सिर्फ कर सकते हैं, हम महिलाओं के साथ ईव टीजिंग यानी रेप के मामले, छेड़खानी करना भी कर सकते हैं, क्योंकि ये तो बड़ी आम बात है। उस ओहदे पे जब आप होते हो कि आप इतनी इजाजत देता, आप सभी मेहमानों ने कीमती वक्त निकाला और देश का सवाल का हिस्सा बने, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कोशिश यही थी आज कि समझे कि नीतीश कुमार ने जो बयान दिया, आप दूर दूर तक जोड़ते रहिए, स्लिप ऑफ टंग थी, गलती से दे दिया, गलत लिख के आया था, कुछ नहीं था। एक बार दिया विधानसभा में, फिर दिया विधान परिषद में, यानी कुछ सोचा होगा तभी वो बयान दिया। नीतीश कुमार एक सीजन पॉलिटिशियन, राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी हैं, लेकिन आज के बयान से उनके राजनीतिक जीवन में भी एक दाग लग गया। आज तमाम महिला पैनलिस्ट साथ थी जिनका आक्रोश आपने सुना। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए।